उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों और भाई मीडिया के साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। आज की यह प्रेस वार्ता गोड्डा जिले की अस्मिता और आम जनता की सुरक्षा से जुड़े एक बेहद गंभीर विषय पर बुलाई गई है। सबसे पहले मैं उन तमाम मीडिया हाउस और पत्रकार साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से मौत के इस तांडव को प्रशासन की नज़रों में लाया। साथ ही मैं गोड्डा की देवतुल जनता की ओर से हमारे अभिभावक और कांग्रेस विधायक दल के नेता माननीय श्री प्रदीप यादव जी का कोटि कोटि नमन धन्यवाद करता हूं। इनके कड़े हस्तक्षेप और जनहित में उठाए गए कदमों के कारण ही आज जिले में अवैध बालू का काला साम्राज्य तत्काल प्रभाव से बंद हुआ है। आज उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि क्षेत्र की सड़कों पर शांति और लोगों को अपने जान माल की सुरक्षा का एहसास हो रहा है। यहाँ मैं उन लोगों को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जो यह भ्रम में फैला रहे हैं कि हमारे नेता प्रदीप यादव जी के केवल कुछ चुनिंदा घाटों का ही नाम क्यों ले रहे हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि लूट को रोकना है। हमें उन गरीब ग्रामीणों, मजदूरों, साइकिल ठेला या घोड़ा गाड़ी वालों से कोई आपत्ति नहीं है जो अपनी निजी ज़रूरतों या अम्बेडकर आवास, अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास जैसे निर्माण कार्यों के लिए बालू का उठाव करते हैं। हम सब उनके हक के साथ खड़े हैं। लेकिन पथरगामा थाना अंतर्गत गिरवा नदी के घाटों पर बड़े बड़े हाइवा और जेसीबी के माध्यम से का बालू दूसरे राज्य में सिंडिकेट बनाकर तस्करी किया जा रहा था। हमारा विरोध तो इसी संगठित सिंडिकेट में से है जो जेसीबी और सैकड़ों हाइवा लगाकर हमारे जिले का खनिज संपदा को अवैध रूप से राज्य के बेहतर तस्करी कर रहे थे। विरोध उस व्यवस्था का है जिसने हमारे गांवों की शांति छीन ली थी और जिनकी वजह से आए दिन हमारे निर्दोष ग्रामीण दुर्घटनाओं का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे थे। अब पथरगामा कांग्रेस कमेटी और गोड्डा की जनता सरकार एवं जिला प्रशासन से इस समस्या का अस्थायी समाधान चाहती है। हमारी स्पष्ट मांग है कि इन बालू घाटों की अविलंब पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाए और इनका प्रबंधन ग्राम सभा को सौंपा जाए। जब स्थानीय ग्राम सभाओं के पास अधिकार होंगे तभी इस अवैध लूट पर पूर्णतः अंकुश लग पाएगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के साथ साथ सरकार को उचित राजस्व भी मिलेगा। यह व्यवस्था लागू होने से इलीगल उठाव की जड़ ही खत्म हो जाएगी। अंत में मैं प्रशासन और उन भूमाफियाओं को यह कड़ा संदेश देना चाहता हूं कि आज जो शांति बहाल हुई है उसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। यदि भविष्य में यह अवैध कारोबार और हैवा का आतंक फिर से शुरू हुआ तो पथरगामा प्रखंड कांग्रेस कमेटी आम जनता के हितों की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने को बाध्य होगी। इस मौत के व्यापार के पूर्ण इलाज के लिए हम एक ऐतिहासिक आंदोलन का बिगुल फूकेंगे और हम चाहेंगे कि उस जन आंदोलन का नेतृत्व जनप्रिय नेता श्री प्रदीप यादव जी से करें। प्रदीप यादव जी एक मुझे मंझे हुए आंदोलनकारी नेता रहे हैं जिन्होंने हमेशा जनहित की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया है। अभी हाल ही में उनके प्रखर विरोध के कारण ही अवैध टोल प्लाजा की वसूली बंद हुई है। पूर्व में ही उन्होंने अडानी जैसे बड़े उद्योगपति के खिलाफ लड़कर किसानों और रैयतों को उनकी ज़मीन का 4 गुना मुआवजा दिलवाया था। आज पूरे ज़िले के रैयतों को चाहे उनकी ज़मीन अडानी प्रोजेक्ट में हो, हाईवे में हो या रेलवे में, जो उचित दाम मिल रहा है वह प्रदीप जी के संघर्षों की ही देन है। अगर उन्होंने वह लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज हमारी ज़मीनें कौड़ियों के भाव छीन ली जाती। इसलिए आज गोड्डा की आम जनता को अगर सच में किसी से उम्मीद है कि कोई उनके हितों के लिए चट्टान बनकर खड़ा हो सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रदीप यादव जी हैं। उनके नेतृत्व में हम इस अवैध बालू के सिंडिकेट की जड़ से मिटाकर ही दम लेंगे। जोहार, धन्यवाद। जय प्रदीप भैया।